कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत खतरनाक जेल को दिखाते हुए जिसका नाम है द शोशैंक रिडेम्पशन। यहाँ हजारों कैदी सालों से सड़ रहे हैं। इस जेल से अभी तक कोई कैदी भाग नहीं पाया, क्योंकि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता उसे सीधा मौत दे दी जाती। इसी वजह से कई बूढ़े कैदियों की पूरी जिंदगी इसी जेल में खत्म हो गई, लेकिन भागने का ख्याल तक उनके दिमाग में नहीं आया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक शांत आदमी को दिखाया जाता है। एंडी अमेरिका के एक बहुत बड़ी बैंक का मैनेजर था। एक रात एंडी ने अपनी वाइफ और उसके लवर को साथ देख लिया था, इसलिए उस पर आरोप था उसने अपनी वाइफ और उसके लवर की हत्या की है। एंडी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसके पास सच को साबित करने का कोई सबूत नहीं था। जज कहता है, तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, इसीलिए कोर्ट तुम्हें एक के बाद एक 2 उम्र कैद की सजा सुनती है। इसके बाद एंडी को उसी द शोशैंक रिडेम्पशन नाम की खतरनाक जेल में भेज दिया गया। उसके साथ बस में और भी कैदी थे। जब जेल में नए कैदियों को लाया जा रहा था, तब पहले से मौजूद कैदी उन पर सिगरेट का दाव लगाने लगे। इस आदमी का नाम है रेड। ये पिछले 20 साल से इस जेल में कैद है। रेड को यहाँ सभी लोग गोल्ड फिश कहते हैं, क्योंकि रेड ही एक ऐसा कैदी है जो इस जेल में कुछ भी सामान लाकर दे सकता है और हर चीज की बंदोबस्त कर सकता है। आज रेड ने पैरोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जेल ने उसके पैरोल को रिजेक्ट कर दिया। खैर, जब एक कैदी रेड से पूछता है, तुमने किस पर दाव लगाया, तब रेड कहता है, मेरा बेट उस लंबू पर है जो किसी रईस खानदान का चिराग लगता है। रेड में एनपी पर 10 सिगरेट का दाव लगाया था, क्योंकि एंडी की मासूमियत को देखकर उसे लगा आज रात वो जरूर रो पड़ेगा। अब सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अंदर जेल के गार्ड कैप्टन हैडली और जेल के हेड वार्डन नॉर्टन उनको जेल के नियम और कानून समझते हैं। इसके बाद इनको पानी से नहलाकर इनके ऊपर एक पाउडर छिड़कते हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा जलन होती है। अब सभी कैदियों को कपड़े वगैरह देकर अपने अपने सेल में बंद कर दिया। रात होते ही जो पुराने कैदी थे वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, ताकि नए कैदी डर के मारे रोने लगे। और ऐसा ही होता है। उनमें से एक कैदी डर गया और जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है, मुझे मेरे घर जाना है। गार्ड वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड के इतना समझने पर भी वो आदमी नहीं रुकता। तब गार्ड उसे इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। यह रेड अपनी बेट हार जाता है, क्योंकि इतना डराने के बावजूद एंडी के मुंह से ऊ तक की आवाज नहीं आई। रेड समझ गया कि एंडी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगली सुबह जब सारे कैदी खाना खा रहे थे, तब एंडी की मुलाकात ब्रूक्स नाम के एक कैदी से होती है। ब्रूक्स इस जेल का सबसे पुराना और अनुभवी कैदी था। वो यहाँ लाइब्रेरी का काम करता है। ब्रूक्स को इस जेल में 50 साल पूरे हो चुके थे। एंडी ब्रूक्स से जेल के सभी छोटे बड़े रूल्स और अंदर की दुनिया के बारे में पूछने लगा। तब ब्रूक्स उसे सब कुछ समझाता है। तो उसने कहा, अगर तुम्हें बाहर से कुछ भी सामना चाहिए हो तो रेड से बात करना। वही एक आदमी है जो इस जेल में हर चीज मंगवा सकता है, बस उन चीज से किसी की हत्या न हो और जेल से भागने के कम न आए। इस बात को सुनते ही एंडी एक पल भी इंतजार नहीं करता और सीधा पहुंच जाता है रेड के पास। एंडी ने कहा, मैंने सुना है तुम बाहर से कोई भी सामान अंदर मंगवा सकते हो। रेड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सुना है, और तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? तब एंडी ने उसे कहा, मुझे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए। रेड को इस बात से थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा, क्या तुम उस हथौड़ी को जेल में सुरंग बनाने या किसी को मारने के लिए तो नहीं मंगवा रहे? एंडी ने उसे कहा, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। रेड ने उसे 3 कैदियों को बताते हुए कहा, उनसे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि उनकी गंदी नजर तुम्हारे ऊपर है। एंडी कहता है, अगर मैं उन्हें बता दूं मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ तो? रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन रेड वादे के मुताबिक एंडी के लिए हथौड़ी मंगवा देता है, लेकिन उसे देखकर रेड मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, इतनी छोटी हथौड़ी से सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। उस हथौड़ी को वो ब्रूक्स को देकर कहता है, इसे एंडी तक पहुँचा देना। आखिरकार एंडी तक हथौड़ी पहुँचा दी जाती है। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एंडी की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो लॉन्ड्री में काम कर रहा था, तभी वो तीनों आदमी जिनके बारे में रेड ने उसे चेतावनी दी थी, उन लोगों ने एंडी को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया। एंडी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 3 लोगों के सामने बेचारा कब तक टीक पाता। वो लोगों उसे पैरों से बुरी तरह पीटने लगे, फिर उसका जबरदस्ती शोषण करते हैं। ऐसा करीबन 2 साल तक चलता है। एंडी की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन चुकी भी उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते। एक दिन जेल में घोषणा हुई कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है।
रेड, एंडी और कई दूसरे कैदी इस टीम में शामिल थे। यह उनकी निगरानी बहुत खतरनाक गार्ड कैप्टन हैडली कर रहा था। वो जरा सी गलती पर कैदियों को बेरहमी से पीटने लगता। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी दौरान कैप्टन हैडली थोड़ा परेशान होता है। वो अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि टैक्स की वजह से सारा का सारा पैसा सरकार के पास चला जाएगा। उनकी ये बातें एंडी भी सुन रहा था। वो कैप्टन के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है? कैप्टन ने कहा, साले क्या भूख रहा है तू? लगता है इस दुनिया में तू एक्स्ट्रा पैदा हो गया। कैप्टन उसे छत से फेंकने ही वाला था, तब एंडी ने कहा, गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी आदमी अपनी वाइफ को पूरी लाइफ में $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है और इन पैसे पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। तुम्हें इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे दोस्तों को चिल्ड बियर पिला देना। कैप्टन उसकी बात मान लेता है। अगले दिन एंडी के सभी दोस्त ठंडी बियर का मजा लेते हैं। रेड उसे देखकर सोचता है, इस आदमी में कुछ तो अलग बात है। अब एंडी और रेड की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। अगले दिन जेल में सभी को फिल्म दिखाई जाती है। सभी लोग रीटा हैवर्थ की फिल्म एंजॉय कर रहे थे। एंडी उस कमरे से बाहर आ गया, लेकिन तभी वो 3 लोग जो हमेशा एंडी के साथ गलत करते थे, वो लोग उसे पकड़कर उस कमरे में ले गए जहां से फिल्म चलाई जा रही थी। लेकिन इस बार एंडी ने उनके लीडर पर हमला कर दिया। इस वजह से तीनों लोग एंडी को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। इतनी मारपीट से एंडी पूरे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में पड़ा रहा। जिस आदमी ने एंडी को इतनी बुरी तरह पीटा था, उसे सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो अपने सेल में गया तो वहाँ वो ऑफिसर खड़ा था जिसका एंडी में $30,000 का टैक्स बचाया था। दरअसल उस ऑफिसर को एंडी को पीटने वाली बात पता चल गई थी। गुस्से में वो ऑफिसर उस कैदी को इतना बुरी तरह पीटता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। अब एंडी भी ठीक होकर अपने सेल में आ गया था। अगली सुबह जेल वार्डन खुद एंडी के सेल की तलाशी लेने के लिए वहाँ आया। वे लोग ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखते हैं, लेकिन उन्हें एंडी की सेल में कुछ नहीं मिलता। दरअसल तलाशी बस एक बहाना था। वार्डन को उस ऑफिसर ने बता दिया था कि एंडी किस तरह मेरा $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन उससे मिलना चाहता था। वार्डन ने एंडी के हाथ में जो बाइबल थी उसे ले लिया क्योंकि उसे भी बाइबल विश्वास था। तभी वार्डन की नजर सामने टंगे पोस्टर पर पड़ी। उसने कहा, ये सब जेल में अलाउ नहीं है, लेकिन तुम इसे रख सकते हो। अब वार्डन वहाँ से जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस आया और एंडी को बाइबल लौटाते हुए कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन एंडी को वार्डन ने अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, तुम अब से लाइब्रेरी का काम करोगे, जहाँ पहले से बूढ़ा ब्रूक्स काम संभाल रहा था। कुछ ही दिनों में एंडी का नाम पूरी जेल में फेमस हो गया क्योंकि वो एक के बाद एक ऑफिसर का टैक्स बचा रहा था और उनकी ETR भर रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता है, एंडी के पास काम बढ़ता ही गया। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ने लगी। इसके लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को चुनता है। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके कुछ दिन ब्रुक्स को इस जेल से रिहाई मिल गई, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि इस जेल से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेल से छूटने के बाद ब्रुक्स को बहुत ही अजीब सा लगता है। 50 सालों में दुनिया बहुत ही बदल चुकी थी। जहाँ पहले एक गाड़ी दिखाई देती थी, वहाँ ट्रैफिक की भीड़ लगी हुई थी। कुछ दिन के लिए ब्रुक्स सुपरमार्केट में काम करता है, लेकिन फिर भी ऐसी लाइफ में वो सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी ओर वार्डन जेल में एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसमें कैदियों को बाहर ले जाकर कंस्ट्रक्शन और मजदूरी का काम करवाया जाएगा। कैदी भी इस काम के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्होंने भी बहुत टाइम से बाहर की ताजी हवा नहीं मिली थी। लेकिन असल बात ये नहीं थी। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए वार्डन को भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। बाहर की कंपनियां आधी कीमत में इतना काम करवाने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वार्डन अपने कैदियों से दिन रात काम करवाकर तगड़ा पैसा छाप रहा था। लेकिन ये सब पैसा ब्लैक मनी था। इसमें एंडी उसकी मदद करता है। उसने वार्डन के लिए एक नकली आदमी का अकाउंट बनाया जो इस दुनिया में है ही नहीं। वार्डन सारा का सारा पैसा उसमें डाल देता है ताकि अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढेंगी जो इस दुनिया पैदा ही नहीं हुआ। कुछ दिन बाद जेल में एक नया कैदी आया।
जिसका नाम था टॉमी। वो बहुत ही यंग था। वो चोरी के केस में अभी तक बहुत सारी जेल में जा चुका था। थोड़े ही दिनों में वो रेड और एंडी से दोस्ती कर लेता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है, एंडी इतना इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है? तब रेड ने उसे कहा उसने अपनी वाइफ और उसके लवर की हत्या की है। ये सुनकर टॉमी का चेहरा मानो उतर सा गया, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उसने तुरंत एंडी और रेड को बुलाकर कहा, करीब 4 साल पहले मैं एक जेल गया था, वहाँ मुझे एक कैदी मिला। उसने मुझे बताया कि एक चोरी के दौरान पकड़े जाने के डर से उसने एक आदमी और एक औरत को मार डाला था। बाद में उसे पता चला कि वह औरत एक अमीर बैंकर की पत्नी थी और उसके साथ उसका लवर था। टॉमी बताता है, जब उसने अखबार में खबर पढ़ी तब पता चला उस केस में पुलिस ने उसी बैंकर को दोषी ठहराया। यहाँ हमें पता चलता है एंडी ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष था। एंडी ने ये सुनकर सीधा वार्डन के पास जाकर उसे सब सच बताया। इस उम्मीद में उसे अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन वार्डन उसकी बात को जानबूझकर नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि एंडी उसके सारे काले कारनामों के बारे में जानता था। अगर वो बाहर चला गया तो वार्डन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एंडी को इस बात से गुस्से आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के बारे में सरकार को बता दूंगा। वार्डन उसे चिल्लाने की सजा देते हुए तुरंत 1 महीने के लिए कालकोठरी में बंद कर देता है। इसके बाद वार्डन ने टॉमी से पूछा, क्या तुम कोर्ट में गवाही दे सकते हो? टॉमी इस बात पर हाँ कर देता है। ये सुनकर अगले ही पल वार्डन उसे गोलियों से भून देते हैं, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आई तो वार्डन की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। 1 महीने बाद जब एंडी उस अंधेरी कालकोठरी से बाहर आया तो वो पूरी तरह टूट चुका था। एंडी एक जगह बैठा था, तभी रेड उसके पास आया। एंडी ने उससे पूछा कि तुम कभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे? तब रेड ने उसे कहा, हाँ, लेकिन उस टाइम में बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। एंडी कहता है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं मेक्सिको जाऊंगा, वहाँ मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। वो रेड कहता है, तुम मुझसे वादा करो यहाँ से निकलने के बाद तुम एक बार मेक्सिको जरूर जाओगे। उस रात एंडी वार्डन का काम पूरा करके सारे फाइलें उसकी तिजोरी में रख देता है। उधर रेड पूरी रात परेशान था कि एंडी कहीं गलत कदम ना उठा ले, लेकिन जब सुबह दरवाजे खुले तो एंडी बाहर ही नहीं आया। गार्ड उसका सेफ चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। एंडी वहाँ से जा चुका था। उस टाइम वार्डन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी जोर से सायरन बजता है कि एंडी जेल से भाग गया है। वार्डन गुस्से में एंडी के सेल तक पहुँचता है। पागल होकर वार्डन पत्थर उठाकर दीवार पर लगे पोस्टर पर फेंकता है, लेकिन पत्थर टकराकर वापस नहीं आता, बल्कि सीधा पोस्टर के अंदर चला जाता है। जब वार्डन ने ठीक से देखा तो वहाँ एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। जब गार्ड उस जगह जाते हैं तो वहाँ उसके पुराने कपड़े पड़े थे। दरअसल एंडी पिछले 20 सालों से उस छोटी हथौड़ी से सुरंग बना रहा था। एंडी रोज उस सुरंग की मिट्टी अपनी जेब में डालकर ग्राउंड में बिखेर देता। 2 किलोमीटर लंबी गटर के पाइप से गुजरते हुए एंडी बाहर निकल जाता है। अगली सुबह वो उस बैंक में गया जहां वार्डन का सारा काला पैसा जमा था, एक ऐसे आदमी के नाम पर जो असल में इस दुनिया में था ही नहीं। एंडी वहां से सारे पैसे निकल लेता है। इसके बाद एंडी वार्डन के सारे काले कारनामों के सबूत मीडिया को दे देता है। जब वार्डन ने अपनी तिजोरी खोली तो वहाँ उसकी फाइल नहीं बल्कि एंडी की बाइबल रखी थी। उसने जब उसे खोला तो उस पर लिखा था, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। इसमें हथौड़ी के शेप में पन्नों को काटा गया था। कुछ समय बाद रेड की सजा भी माफ कर दी, लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए जेल से भी ज्यादा अकेली लगती है। वो ब्रूक्स की तरह खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आया। वो उस मैदान में जाता है और वहाँ काले पत्थर को हटाकर देखता है। उसके नीचे एंडी का छोड़ा हुआ बॉक्स था। उसमें पैसे और एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ जहाँ हमने सपना देखा था। उम्मीद अच्छी चीज होती है। रेड मैक्सिको पहुंचता है और समुद्र के किनारे एंडी को अपनी छोटी नाव को ठीक करते देखता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरकार 20 साल की सबसे खतरनाक, दर्दनाक लेकिन खूबसूरत यात्रा अब यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से इस वीडियो का टारगेट है 1 सब्सक्राइबर।